अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर रोज़ाना का, हफ्ते का और महीने का जायचा अपलोड किया जाता है। इसके अलावा तमाम स्टार्स के ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या चीज़ उनके लिए सूटेबल है और क्या चीज़ नहीं सूटेबल है, क्या चीज़ उनके लिए खुशकिस्मत है और क्या चीज़ नहीं लकी होती। और प्लैनेट्स की ट्रांजिट जैसे सन, मून, मरकरी, वीनस, इनके ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि वीनस ट्रांजिट हुआ है सेजिटेरियस के अंदर 7 नवंबर 2024 को। सैटर्न डायरेक्ट हुआ है 15 नवंबर 2024 को एक्वेरियस में और सन की ट्रांजिट हुई है स्कॉर्पियो में 16 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप भी अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस वीक में मून की भी फुल एनर्जी है, सन की भी फुल एनर्जी है और सैटर्न भी फुल डायरेक्ट है इस वक्त में। वीनस, जैसे कि वीडियो में भी बताया गया है कि ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है अगर ये आपके डायरेक्ट कंडीशन के अंदर, बिल्कुल सूटेबल सिचुएशन के अंदर मौजूद है तो फिर। और सैटर्न जो है ये आपके कामों को मज़ीद बेहतर बना देगा। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जैसी करनी वैसी भरने वाली कंडीशन मौजूद है और ये एक्वेरियस में डायरेक्ट हुआ है। सन ये पावर को, कॉन्फिडेंस को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है। मून अगर आपके स्टार में बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है तो इमोशंस को मज़ीद सूटेबल बना देता है, आपके डिसीजन सही बन जाते हैं। सन आपको पावर दे देता है, कॉन्फिडेंस दे देता है और अगर आपका रूहानी ताल्लुक इसके साथ स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीज़ें आपके हक़ में चली जाती हैं। अब नेक्स्ट 26 नवंबर को मरकरी का रेट्रोग्रेड होगा स्कॉर्पियो के अंदर। ये भी मज़ीद सिचुएशन को चेंज कर देगा, कम्युनिकेशन को, आपकी काबिलियत को, आपकी इंटेलिजेंस को और आपके नज़दीक आपकी लर्निंग को, स्किल्स को। लेकिन अभी ये इसके बाद है, नेक्स्ट वीक में है। उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, वो आपके किस किस स्टार के अंदर मौजूद है, किस किस कंडीशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाजमी चेक करें, क्योंकि आपको साथ साथ तमाम कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़िक्र अस्कार भी बता दिए जाते हैं ताकि आपकी रेमेडीज़ भी हो सकें और सिचुएशन आपके नज़दीक मज़ीद बेहतर बन सके। तो सेजिटेरियस, आपके नज़दीक इस वक्त में सन और मून दोनों की एनर्जी काफ़ी बेहतर है। कोशिश करें अपने कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव तरफ लगाएं। इस वक्त में कुछ हद तक आप बिज़ी रह सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स की कोशिश करें हेल्थ से रिलेटेड, आपके नज़दीक कोई पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, अच्छी कंडीशन बन सकती है आपकी भी, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी। इस वक्त में सेटिन आपके 3rd हाउस में है। आपने कोशिश करना है फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी सी एहतियात करते हुए चलें, कंडीशन बेहतर रहेगी। लेकिन आपने इस वक्त में इमोशनल स्ट्रेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और रिस्क में, इस वक्त थोड़ा सा रिस्क क्रिएट हो रहा होगा, अगर आपको डाउट है तो रिस्क में आपने नहीं जाना। अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक बेहतर हैं, आप बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब आपको यकीन है। एनर्जी आपकी बेहतरीन है, पॉजिटिव तरफ लगाएंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस वक्त में। और ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है आपके नज़दीक आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ भी आप बेहतर रहे, क्योंकि बेहतर रह सकती है। थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है इस वक्त में और आपको कामयाबी मिल जाएगी। इस वक्त में बिज़नेस भी आपका बेहतरीन रहेगा, बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है, आपको कामयाबी मिल सकती है। इमोशनल स्ट्रेस में नहीं जाना, कोई फ़ैसला आपने इमोशनल स्ट्रेस में नहीं लेना। इस वक्त में आपके नज़दीक आपकी एजुकेशन भी बेहतर बन सकती है। सिर्फ सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना है इस वक्त में। एग्ज़ाम्स में कंडीशन काफ़ी बेहतर बन सकती है, लेकिन आपके नज़दीक छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड आप थोड़े से टची
सेंसिटिव बन रहे हैं, चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, तो कोशिश करना है इसकी वजह से अपने नज़दीक इश्यूज़ क्रिएट नहीं कर लेने। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त से अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपके नज़दीक मसाइल पैदा नहीं होंगे। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है, तो कोशिश करें इस वक़्त में ना खुद किसी पे तनकीद करें, ना कोई और आप पे करेगा, और आपकी एनर्जी पॉजिटिव तरफ लगेगी और आपके नज़दीक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत और सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या रहमान का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें। दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।